हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू भाग्योदय क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना एक नया टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं, पेंक्रियाज, जो कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का एक पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेंक्रियाज। स्टूडेंट्स, क्यों इंपॉर्टेंट है वो अब जानते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसकी पोजीशन सबसे पहले कहाँ पर प्रेजेंट होता है पेंक्रियाज वो जान लेते हैं। इसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है वो देख लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, पेंक्रियाज इट इज ए सॉफ्ट लॉब्युलेटेड ग्रेइश पिंक ग्लैंड होता है विच वेट अबाउट 60 ग्राम, जिसका वजन कितना 60 ग्राम तक होता है। एक सॉफ्ट लॉब्युलेटेड ग्रे स्ट्रक्चर होता है, पिंक ग्रेइश पिंक ग्लैंड होता है। ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है और 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। सिंस ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, इट इज लोकेटेड पोस्टीरियर टू द स्टमक इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये जो है स्टूडेंट्स, जो उसकी पोजीशन है लगभग अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट जो पोजीशन है वो पॉजिटिवली प्रेजेंट होता है स्टमक के एब्डोमिनल कैविटी में हमारा। इसको स्टूडेंट जो है पैंक्रियाज को दो तरीके के स्ट्रक्चर्स में बांटा गया है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स के अंदर, जो हमें स्टडी करना है। अगर हम बात करें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की, तो मैंने एक रफ फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो है पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, और यहाँ पे जो सबसे नीचे स्टार्ट होता है वो हेड, देन नेक रीजन, देन बॉडी और देन टेल रीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से ये पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर होता है। आगे जब हम इसमें पढ़ते हैं तो द मेन इसमें डक्ट्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट इज फॉर्म फ्रॉम द स्मॉलर डक्ट्स विद इन द पैंक्रियाज। इसके अंदर क्या जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे क्या है स्मॉल डक्ट से फॉर्म होता है। और जो मेन पैंक्रियाटिक डक्ट होता है वो ओपन होता है जाके किसमें, हेप्टोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला के अंदर, जिसे हम एम्प्यूला ऑफ वाटर बोलते हैं। हमने पहले भी लास्ट वीडियोस में भी इसका डिस्कशन किया था। तो सारा डक्ट जाके किसमें ओपन होता है, हेप्टोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला के अंदर ओपन होता है। आगे अब हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम पहले देख लेते हैं। इसके स्टूडेंट्स दो पार्ट हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन पार्ट। जो एक्सोक्राइन पार्ट्स है वो कैसे हैं, उसके अंदर क्या लोब्यूल्स होते हैं, कंजिस्ट लोब्यूल, जो कि सिक्रेट करते हैं एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस, जिसका पीएच 8.4 होता है और लगभग 500 से 800 ml पर डे ये रिलीज होता है। हमारे जो सिक्रेशन है ये इसमें से निकलता है। जो पैंक्रियाटिक जूस होता है कैरीड बाय द मेन पैंक्रियाटिक डक्ट, और ये कहाँ जाता है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट में जाता है, इनटू द फाइनली डियोडेनम में चले जाता है थ्रू हेप्टोपैंक्रियाटिक एम्प्यूला, जो हमने लास्ट अभी पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बारे में जो क्या क्या जूसेस इसमें से सीक्रेट होते हैं, जो जूसेस होते हैं वो सोडियम बाइकार्बोनेट निकलता है एक तो उसमें से, और 3 प्रो एंजाइम्स होते हैं, एक तो ट्रिप्सोजन, चाइमोट्रिप्सोजन और प्रो कार्बोक्सी पैप्टाइड। ये 3 इसके अंदर से हम कह सकते हैं निकलते हैं प्रो एंजाइम्स, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और बाद में जाके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंजाइम्स भी इसमें से निकलते हैं स्टूडेंट्स। एंजाइम्स कौन कौन से निकलते हैं वो देख लेते हैं इसमें से। वन इज इलास्टेज, पैंक्रियाटिक, अल्फा अमाइलेज, डीएनएज, आरएनएज एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज। ये सारे के सारे एंजाइम्स इसमें से निकलते हैं। और ये किस लिए काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन जो होता है वो डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है, स्टार्च का, प्रोटीन, फैट और न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका बेसिक फंक्शन होता है। अब आगे चलते हैं एंडोक्राइन पार्ट के लिए। तो जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसके अंदर बेसिक जो होता है मेजर अगर हम कहें तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस, क्योंकि पैंक्रिया जो है इकलौता हमारा ऐसा ग्लैंड जिसे हम कह सकते हैं जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट सिक्रेशंस होते हैं। 1 मिलियन आइसोलेट ऑफ मूसलिन क्या करते हैं, इसमें लगभग 1 मिलियन आइसोलेट ऑफ लैंगर्स होते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली टेल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और ईच लैंगरहंस कंसिस्ट, लगभग हर जो लैंगरहंस होता है उसके अंदर लगभग जो है इसके अंदर अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है इसमें अल्फा सेल प्रेजेंट होता है, जो कि 15% होता है अप्रॉक्सीमेटली, जो सीक्रेट करता है हमारे लिए ग्लूकागोन हार्मोन। ग्लूकागोन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्टूडेंट्स, क्योंकि ग्लूकागोन का जो फंक्शन है या वर्क है, हम तो ग्लूकागोन कन्वर्ट करता है हमारे को किसको, ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज के अंदर, हमारे लीवर के अंदर। इसी की वजह से हम इसको डायबिटोजेनिक हार्मोन भी बोलते हैं।
बिकॉज अगर ये सीक्रेट होना कम हो जाता है तो हमारा क्या होगा, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, डायबिटोजेनिक। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हमारा बीटा सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेजेंट इन द मिडल रीजन। ये लगभग उसके पैंक्रियास में जो है वो मिडल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। इसकी ये जो सीक्रेट करता है, आपको बहुत फेमस हार्मोन है, आपने सुना भी होगा, इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन है स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्लूकोज क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन के अंदर, लिवर और हमारे मसल्स के अंदर। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है इंसुलिन की तो उसे हम डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन कॉजेज डायबिटीज मेलाइटिस। नेक्स्ट इसमें जो सेल्स होते हैं जिसे हम डेल्टा सेल्स बोलते हैं, ये लगभग पेरीफेरी ऑफ द आइसोलेट हैंगिंग पे प्रेजेंट होते हैं और लगभग 5% होते हैं ये टोटल के। और ये सीक्रेट करते हैं स्टूडेंट्स हार्मोन सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं जिसका फंक्शन क्या होता है, विच इनहिबिट अल्फा और बीटा सेल्स के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज कर रहा है ये, ठीक है, जो सीक्रेशन कर रहा है उसको इनहिबिट करने का काम होता है। अल्फा सेल्स के अंदर ग्लूकागॉन और बीटा सेल्स के अंदर इंसुलिन। ये क्या करता है, एक नेगेटिव फीडबैक का काम करता है कि अब हमका सीक्रेशन पूरा हो गया, जितनी जरूरत है उतना पूरा हो चुका है, अब सीक्रेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट इसमें आता है पैंक्रोहेपेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स, पीपी सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं, जो कि लगभग 15% होते हैं आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस के अंदर। इनका रोल क्या होता है, ये इनहिबिट करते हैं रिलीज को, इसको पैंक्रेटिक जूसेस को। पैंक्रेटिक जूसेस के अंदर भी क्या है कि अब काफी रिलीज हो चुके हैं, ठीक है, इसको क्या करना है, स्टॉप करना है। तो ये क्या काम करता है, उसको स्टॉप करने का काम करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज के हमारे लिए क्या क्या मेन फंक्शन करता है, सिक्रेशन ऑफ पैंक्रेटिक जूसेस विच कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, और प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, इसके अंदर ये हमारे लिए काम करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट जिसने नहीं किया है वो मेरे वीडियोस को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। और मेन जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स, जिससे सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा मिल सके। ओके स्टूडेंट्स।